जो काम देश के बीजेपी के बहुताया मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, कैसे एक महीने के सीएम सी जोसेफ विजय ने कर दिया। कैसे पीड़ित परिवार से बात करके सी जोसेफ विजय ने लिया तुरंत एक्शन। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को लेकर हर दिन कोई ऐसी खबर आती है जो एक उम्मीद पैदा करती है कि एक हीरो अगर नेता बने और नेता के बाद सीएम बने तो भी वो हीरो वाली अपना पूरा एक्शन जारी रख सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो अमूमन किसी दूसरे राज्य के या फिर बीजेपी शासित राज्यों से हमें कमी देखने को मिलता है। मैं बीजेपी शासित राज्यों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देश में बहुतायत राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और दोस्तों, ये जो कुछ भी एक्शन हुआ है इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा दी गई है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक बहुत ही शर्मनाक घटना देखने को मिली जो हमारे देश के लिए एक दंश है। देश के हर हिस्से से ऐसी खबरें आती हैं। 10 साल की एक बच्ची का अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। परिवार वालों ने बच्ची के गायब होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक्शन लिया तो पता चला कि पास ही में एक तालाब में बच्ची की लाश मिली है। लेकिन यहां से मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और कैसे 48 घंटे में न केवल गिरफ्तारियां हो गई बल्कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित पक्ष से बात भी कर दी। जल्दी जल्दी आपको इस पूरी वीडियो में रख देती हूं सामने। हुआ ये दोस्तों तमिलनाडु के कोयम्बटूर के सुलूर इलाके में 10 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। परिवार वाले परेशान हुए। परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये पूरा मामला मीडिया के प्रकाश में भी आ गया। मीडिया ने इस मामले को उठाया। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस तरह की खबरें देश के हर हिस्से से आती हैं, गांव देहात से आती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार ये हुआ दोस्तों कि जब बच्ची का शव मिला तो पूरे दिन हड़कंप की स्थिति बन गई। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के डीजीपी संदीप रॉय राठौर मौके पर पहुंच गए। डीजीपी मतलब पुलिस प्रमुख होता है राज्य का। डीजीपी पहुंच गए। ये नहीं दोस्तों, स्थानीय पुलिस ने इस मुद्दे पर ब्रीफिंग दी तो राज्य बाल अधिकार आयोग भी टीम पर पहुंच गया। मतलब उस जगह पर घटनास्थल में राज्य का जो बाल आयोग है वो भी पहुंच गया। 40 घंटे के अंदर मंत्री पहुंच गए, डीजीपी पहुंच गए, आयोग पहुंच गया। मतलब 3 अलग अलग एजेंसियां पहुंच गई समझ लीजिए। और 48 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को पकड़कर उनको जेल डाल दिया गया। मतलब ये सब कुछ 48 घंटे के अंदर हुआ। मौकाए वारदात से बच्ची का शव मिलना, उसके बाद हड़कंप मचना, पुलिस का एक्शन होना, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। डीजीपी पहुंच गए, मंत्री पहुंच गए, बाल आयोग पहुंच गया, मीडिया को ब्रीफिंग दी और तो और एक्शन यही खत्म नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने खुद परिवार वालों से बात की है। दोस्तों, बच्ची की दादी ने मीडिया को बताया है कि मुख्यमंत्री ने परिवार से बात की है और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने हमारा हालचाल पूछा और ये जानना चाहा कि क्या हमारे पास घर है। उन्होंने मतलब सीएम ने कहा कि वो हमारे साथ हैं, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस मामले के बाद काफी आक्रोश फैल गया था। दोस्तों, इस तरह के मामलों में आक्रोश फैलना चाहिए। ये न्यू नॉर्मल नहीं होनी चाहिए इस तरह के मामले। दोस्तों, 10 साल की बच्ची के साथ कैसे किसी की हिम्मत होती है ऐसा करने की। और ना केवल उसके साथ गलत काम किया गया बल्कि उसको जान से मार दिया गया और शव छोड़ दिया गया क्योंकि मारने वालों को ये गुमान था कि वो बच जाएंगे। ये कितना मतलब आप सोचिए, सिस्टम के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है अपराधियों का। लेकिन मुख्यमंत्री ने न केवल संज्ञान लिया, परिवार वालों से बात की, बल्कि दोनों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दोस्तों, 21 से 22 के आसपास की ये घटना है और एक्चुअली में ये मामला भी आया गया हो जाता अगर डीजीपी मौके पे ना पहुंचते। अच्छा, डीजीपी अपने आप नहीं पहुंचते दोस्तों। जब ऊपर से आदेश होता है कि भाई तुरंत आपको एक्शन लेना है, कम से कम एक्शन लेता हुआ दिखना है, तो ही डीजीपी मौके पर पहुंचते हैं। उसी के बाद से पूरा हड़कंप मचा। जब पुलिस प्रमुख ही पहुंच जाएंगे तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। इस पूरे मामले में दोस्तों सीएम तमिलनाडु की तरफ से खुद भी बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से कहा गया है, कोयम्बटूर में कल एक 10 साल की बच्ची के साथ घटी भयावह घटना से गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। ऐसे अमानवीय और आपराधिक कृत्यों को हमारे समाज में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उस नन्ही बच्ची के परिवार के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जो अपने प्रिय बच्चे के खोने के शोक में हैं। इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने पुलिस को घटना की गहन और तुरंत जांच करने और तत्काल आरोप पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ कार्रवाई करेगी कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य कृत्यों में लिप्त लोगों को कानून के तहत कड़ी सजा मिले, जिसके लिए सभी तत्काल और आवश्यक कदम उठाए जाएं। होता क्या है दोस्तों, जब नई नवेली सरकार में खुद मुख्यमंत्री इस तरह आगे आकर एक्शन लेते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं, ये एक मैसेजिंग है। अब
पूरे प्रदेश के थानों में एक मैसेजिंग चली गई कि भाई महिलाओं वाले मामलों में, महिला सुरक्षा के मामले में कोताही नहीं बरतनी है। तो थाने में अगर कोई मामला आया तुरंत एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर है। ये एक नजीर होती है। नेता हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन नेता एक मामले में ऐसा एक्शन ले ले तो थानों में बैठे पुलिस अधिकारियों के पैर काम जाते हैं। अब होगा क्या? इस मामले के बाद पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, सुनसान जगह में पुलिस की मौजूदगी हो जाएगी। अगर कोई थाने में केस आया तो पुलिस हो सकता है पहले हिलावाली करे, लेकिन अब नहीं कर सकती क्योंकि उसको पता कि भाई ऊपर तक मामला चला गया तो नौकरी चली जाएगी। ये डर होना जरूरी है। जब पूरे डिपार्टमेंट पे डर होता है ना कि भाई सीएम एक्शन ले सकते हैं, डीजीपी साहब आ सकते हैं, भाई बाल आयोग आ जाएगा तो, मंत्री जी आ गए तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें एक जवाबदेही तय हो जाती है कि भाई मेरी नौकरी जा सकती है। ये इस पूरी घटना से हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि तमिलनाडु के में इस तरह के मामले फिर होंगे नहीं। ये इस समाज का सबसे बड़ी, मतलब आप कह लीजिए शर्म की बात है कि हमारे देश में हर दिन ऐसे मामले होते हैं, हर दिन देश के हर राज्य में ऐसे मामले होते हैं। लेकिन क्या आपने किसी मुख्यमंत्री को इस तरह तुरंत एक्शन लेते देखा है और उस एक्शन की खुद जानकारी देते हुए देखा है, तब जबकि उनको मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ है मुख्यमंत्री बने। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री बने ही इसलिए हैं क्योंकि उनको महिलाओं का बहुत बड़ा लेवल पर सपोर्ट मिला है। महिलाओं का एक मुश्त वोट मिला है विजय को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर तौर पर ये सपोर्ट है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बाध्य है इस तरह का फैसला लेने के लिए। और हमें भी सी जोसेफ विजय का जो आकलन है एक मुख्यमंत्री के तौर पर ही करना चाहिए, क्योंकि अब वो हीरो नहीं है। और अब हमें भी एक मतलब पत्रकार के तौर पर भी और एक नागरिक के तौर पर उनकी जवाबदेही एक नेता के तौर पर ही लेनी चाहिए। एक हीरो 2 घंटे की फिल्म में तुरंत एक्शन लेता हुआ, विलन को मारता पीटता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के ऊपर एक जवाबदेही है कि ना केवल वो बयान दें बल्कि एक नजीर पेश करें, जो कम से कम सी जोसेफ विजय फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से लेते हैं और आपके हिसाब से अगर दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की नजीर हो और मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान लें, तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि सिस्टम में एक जवाबदेही तय होगी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मतलब मुद्दा बन पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।